उन्होंने क्या कार्य किया, दो मूर्ति बनाई, बड़ी ही सुंदर एक जैसी मूर्ति बनाई, रंग रूप एक समान, वस्त्र भी एक सी पहना दी, आभूषण भी एक सी पहनाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। एक जैसे दोनों मूर्तियों को बनाया और बाजार में बेचने को रखा, और जिसमें से एक मूर्ति की कीमत हो गई कितनी, 1,00,000 रुपए रख दी गई, और एक मूर्ति की कीमत कितनी, 1 रुपया रख दी। एक मूर्ति की कीमत 1,00,000 और एक मूर्ति की कीमत 1 रुपया रख दी। अब जो भी लेने आए शर्त भी साथ में रख दी गई कि दोनों मूर्तियों को एक साथ लेना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। जब लोग बाग आए तो दोनों मूर्तियों को देखे तो प्रश्न यही करें कि दोनों मूर्ति जब एक समान है, रंग रूप एक सा, आकार एक सा, वजन एक सा, वस्त्र एक से, आभूषण एक से, लेकिन एक मूर्ति की कीमत 1,00,000 और दूसरी की 1 रुपए क्यों, ऐसा क्यों? तो जब कोई व्यक्ति लेने को तैयार हुआ तो उसने संत से कहा कि एक बात बतलाइए, हम दोनों मूर्तियां लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ही हमें ये बतलाइए कि एक मूर्ति की कीमत 1,00,000 और एक की 1 रुपए क्यों है? तो संत ने क्या कार्य किया, एक सूतली को उठाया और उस करके मुड़ करके लंबा किया, और सूतली जैसे एक मूर्ति के कान में डाली तो उस मूर्ति के अंदर बहुत बड़ा छिद्र था, तो जैसे कान में डाली तो यहां से गई और सीधी वो सूत्री मुड़ करके कहां गई, हृदय में पहुंच गई। बोले देखो इसकी कीमत हो गई कितनी, 1,00,000 रुपए। और जो दूसरी मूर्ति थी, जैसी वह सूतली बट करके उसके कान में से डाली तो यहां से डाली और सीधा यहां से बाहर हो गई। इसकी कीमत कितनी, 1 रुपए। अब तो अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा कि जो व्यक्ति सुन करके हृदय में उतारता है कीमत उसी की होती है, और जो सुन करके यहां से उड़ा दे तो उसकी कीमत क्या है, टका के जैसी रह गई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी कीमत 1,00,000 की बनानी कि 1 टका की बनानी है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, और प्रहलाद कहते हैं अपने पिता हिरण्यकश्यप से कि भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। हम जिनकी कथाएं सुने उनका कीर्तन करें, और कीर्तन करने में बड़ी ताकत होती है, बड़े से बड़े हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना भी बदल जाती है कीर्तन करने में। तीसरी भक्ति है स्मरणम, प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम का हम स्मरण करें, प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम का स्मरण करते चलें। एकांत में बैठ करके उनका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना, ये 5वीं, 6वीं और 7वीं भक्ति। और नवधा भक्ति में इन 6 के बाद में 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति जो है वो सर्वोत्तम है। 7वीं भक्ति है दास, नारायण का दास बन जाए। कहते कि पिताजी जब गोविंद का दास बनकर के प्राणी उनके चरणों में लेट जाता है तो गोविंद उसे उठा करके गले से लगाते हैं और अभय दे देते हैं। ये सख्त भक्ति। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। और प्रहलाद जी की जैसे ही इस प्रकार की बातों को हिरण्यकश्यप ने सुना, बड़ा क्रोधित हो गया और प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, जल में फेंका, अग्नि में जलाया गया, हाथी के नीचे डाल करके कुचलवाया गया, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए। अब प्रहलाद जी को फिर से विद्यालय में भेज दिया गया, और जैसे प्रहलाद को विद्यालय में भेज दिया गया तो उस प्रहलाद के जितने भी सखा हैं उन सभी सखाओं ने आकर के प्रहलाद जी को घेर लिया और आकर के बोले कि मित्रों क्या करते हो तुम्हें ये? देखो अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, पर्वत से नीचे तुम्हें गिराया जाता है, तड़प हमें होती है। इसलिए हे मित्रों मेरा तुमसे निवेदन है कि आखिर में तुम इतने हठी हो ही क्यों?
यदि भगवान का भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, अभी क्या करना। देखो पालन पोषण करते हैं माता पिताजी, सेवा करती है पत्नी, और मान प्रतिष्ठा मिलती है हमें समाज से। अब भगवान का काम कहां से आ गया बीच में, ये बताओ। भगवान कहां से आ गए। और दूध भी मिलता है गाय भैंस से, गाय आदि भैंस से। भगवान क्या करते हैं। और यदि चलो ठीक है तुम्हें भजन करना ही है तो बुढ़ापे में कर लेना। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मित्रों, आपकी सहानुभूति का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने कुमार अवस्था में भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे घड़े पर हम रेखाएं बना देंगे, ठीक पकने के बाद में वो वैसे ही रहेंगी। जिसने कुमार अवस्था में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में क्या करेगा। उसका समय तो ऐसे ही विपरीत व्यतीत होता जाता है। और कब मृत्यु आ जाए कौन जाने, बुढ़ापा आ भी पाए या ना आ पाए, कौन जाने इस बात को। इस प्रकार की बात सुनकर के मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा कि प्रहलाद, जो गुरु तुम्हें पढ़ाते हैं वही तो हमें पढ़ाते हैं, फिर आखिर में तुम्हें ये सब कैसे मालूम और हमें क्यों नहीं। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मित्रों, आप समझते हैं कि क्या हमारे गुरु ये हैं। हमारे गुरु कौन है। हमारे गुरु संत नारद जी हैं। ये नहीं कौन। जय श्री राधे। गुरु सिख अंधो बद देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु सिख अंधो बद देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। एक न सुनहि एक नहीं देखा। एक न सुनहि एक नहीं देखा। अरे हमारे गुरु ये थोड़ी है, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता। संड और अमर ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं। कहते कि हमारे गुरु तो संत नारद जी हैं। बोले संत नारद जी गुरु कैसे बन गए। बोले जब हमारे पिता महाराज वन में तपस्या करने को गए थे तो उस समय देवराज इंद्र हमारी माता कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे। हरण करके ले जा रहे थे तो उसी समय संत नारद जी आ गए। बोले देवराज, कयाधु को लेकर के कहां जाते हो। तो देवराज इंद्र ने कहा कि कयाधु से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में जो ये बालक है ये हमारे शत्रु का पुत्र है, हिरण्यकश्यप का, इसलिए हम इसे मारने को ले जा रहे हैं। तो नारद जी ने देवराज को समझे कहा कि देवराज, यह जो कयाधु के गर्भ में बालक है ये भगवान नारायण का प्रेमी है, अनन्य भक्त है, प्रहलाद तपस्वी तेजस्वी मनुष्य है, इसलिए आप इसे मत लेकर के जाओ। और नारद जी ने कयाधु को अपने साथ में लिया, अपने आश्रम पर ले आए और मेरी माता कयाधु से कहा कि बेटी, जब तक तुम चाहो गर्भ धारण करके रह सकती हो, चाहे वो 100 वर्षीय क्यों ना हो, जब तक तुम्हारे पति लौट करके नहीं आ जाते तुम यहाँ हमारे आश्रम में रह सकती हो। अब आश्रमों में क्या कार्य होता है, केवल एक ही काम रहता है,
भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन, भगवान की कथाएं। और जब संत नारद जी के आश्रम में मेरी मां पहुंची तो उस समय में 7 महीने का गर्भ में था। और ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है कि जब बालक 7 महीने का गर्भ में होता है उस समय माता को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, बड़े सुंदर विचार अपने मन में लाएं, भगवान के भजन कीर्तन करें, भगवान का ध्यान मन में करें, बड़े सुंदर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से माता के हृदय की स्थिति होगी ठीक वैसे ही बालक की भी होगी, वैसे ही स्थिति बालक की होगी। अब जैसे विचार मन में लाएंगे, फिल्मी दुनिया की लाएंगे तो वैसे ही देखो बालक निकलेंगे। फिल्मी दुनिया के देखो आजकल सामने है, पता चला देखने में कहो से आजकल तो कई प्रकार की कटिंगें चल गई, कहो ऐसी कटिंग इतने रखे हुए थे सब, बाकी मैदान साफ है। तो हनी सिंह अब पते चले कि कानन में अपनी लीडें लगाई हो, बस मस्त हैं अपने। अब कितने का हो रहा जो कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो जामा है कि उस समय उनकी माता ने भी अपने कानन में लीडें लगाई होंगी ऐसे ही, सो आज बाहर या जी लगा रहे, या वैसे विचार मन में लाएंगे सो आज बच्चों के इसलिए आदि पागल से दिखा रहे कछु कछु तो, लेकिन पागल नहीं होते हैं, केवल उनका चिंतन ही ऐसा हो जाता है। क्योंकि माता की परिस्थिति उस समय वैसी होगी तो आज सामने अपने दिख रहा है परिणाम की क्या है। उस समय भगवान का भजन नहीं किया होगा, ध्यान नहीं किया होगा तो आज युवा पीढ़ी भी पीछे। लेकिन यहाँ तो देखने में हमें ये ऐसा आ रहा है कि युवा पीढ़ी सबसे आगे है धर्म में, और देख करके बात अच्छी लगी कि युवा वर्ग जो है वो आगे चल रहा है। और सहयोग में हमारे देखो वृद्ध बुजुर्ग हैं ही, और जब इनका आशीर्वाद मिले तो युवा वर्ग स्वाभाविक है कि बहुत आगे जाएगा। लेकिन इनके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है हमारे युवा भाइयों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए भी। ये सबसे आगे चल रहे हैं, यहाँ देखने में अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई कि चलो कहीं तो ऐसा देखने में मिला कि जहाँ हमारे बंधु भाई युवा वर्ग आगे चल रहे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।